सवेरे मगर मतलब यार ना मिलई में हर गोर मिलैया काली मगर छिनार ना मिलई। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लखन टीवी न्यूज पर। मैं रिपोर्टर चंपक लाल, कैमरामैन पंकज उदास जी के साथ। आज हमें एक बच्चा मिला है, खोया नहीं मतलब उसको हमने धर लिया है। आइए उस बच्चे से कुछ सवाल जवाब करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है सवाल जवाब। आइए कैमरामैन लगातार फोकस कीजिएगा। तो बेटा पहले तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आम एक पेड़ तेरे बैठा याम रखावत ही। तो बेटा तुम किस क्लास में पढ़ते हो? हिंदी में समझावा, इंग्लिश ना आया। अच्छा, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो ये बता सकते हो? कक्षा 8 में पढ़ी थी। तो बेटा तुम पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हो? शादी। हाँ? शादी? अच्छा, तो तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? अन्य बेटवा बाप बना। ये सब छोड़िए, सर बताइए आप अपने माँ बाप को क्या देना चाहते हो? नाती पोता। तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, ऐसी सोच रखने वाले बच्चों की वजह से देश की आबादी बढ़ रही है। मैं उन माँ बाप से निवेदन करूंगा जिनके पास ऐसे बच्चे हैं, उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाएं, देश की तरक्की में हाथ बटाएं। तो दोस्तों इस बच्चे से हमने बहुत बातचीत कर ली है, तो मैं उन माँ बाप से निवेदन करता हूं ऐसे बच्चे ना पैदा हो पाए इस हिंदुस्तान भारत में, तभी ठीक है। तो दोस्तों आइए हम किसी जो है व्यक्ति से बात करेंगे। यहाँ दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ज्यादा कठिनाइयों के बाद हमें एक व्यक्ति मिल चुके हैं, वो आम के पेड़ के नीचे बैठा है। आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। आपको पता है आज हमारा मुद्दा क्या है? सवाल जवाब। क्यों आता यार? अरे आवा यार भाई, नीचे आइए जल्दी। आम लोग वाले पता है जिन कुछ है कदो गमछैया ले अरे बड़ा जबर गोदा है यार। हां बे डेढ़ हाथ है कि ना सर मारे बहुत। तेरे गमछैया लेते सारी किसको तो भैया एक के आम तोड़े रहे यार। आम ना तोड़े आम। आम? हां आप लोग क्या बात कर रहे हो? आम तोड़े नहीं, ये सब क्या है? मतलब कौन काम है भैया? मैं रिपोर्टर हूँ सर। अच्छा रिपोर्टिंग नहीं करते टीवी में। अच्छा वो जौन बोलत रहा थे पकड़ पकड़ बकर बकर नहीं, वो न्यूज बताते हैं जो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, शहर में जो कुछ होता है वही बताया जाता है। आप टीवी पर आपको दिखाया जाता है। अच्छा अरे वही बतिया भवा पकड़ तो पकड़ फिर कर गांव में शहर में घूमना चाहिए, तुम गांव में कहाँ ही गए? देखिए शहर की न्यूज बहुत दिखा चुके हैं हम लोग, अब गांव में हम चल के गांव की समस्या को देखेंगे, सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाएंगे, आपकी समस्या हल होगी। ठीक है? तो गांव उधर है ना, इधर कहाँ से मरियम तो घूमे पड़ा। अरे वहाँ गए थे, वहाँ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। आप लोग हमको लग रहा है पढ़े लिखे, ईमानदार, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा लग नहीं रहे हमको। बस देखने में बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। छपरी टाइप दिखाई दे रहे हो तुम दोनों। ये वही है हमना है। तो सर आप ये बताइए आपका क्या नाम है? योगेश। अच्छा, तो आप यहीं पर रहते हैं? यहाँ के रात है। मतलब इस गांव का क्या नाम है? क्या नाम है? पहाड़ का पूर्वा। पहाड़ के पूर्वा। पहाड़ का पूर्वा? हाँ मतलब प्रधानी दूसरे का है, बात अलग ही है। अच्छा, प्रधानी हाँ। आपकी होनी चाहिए थी। हाँ आप प्रधान बनने लायक हैं? नहीं तो कब बन नहीं सकी? कहाँ से बन सकोगे प्रधान तुम? ना बन सकी घरे से बनब। अच्छा आप ये बताइए सरकार से क्या समस्या, आपके गांव में क्या समस्या होती है? सरकार से? हाँ, आपकी गांव में जो कुछ समस्याएं हैं आप सरकार से बता सकती हैं। हमारे गाँव में शमशान घाट नहीं बा। आप सरकार को बता सकती हैं समस्या। बतला बताइए। हाँ इसी बता दे। हाँ बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो सरकार। अबे वो माइक है यार, फोन नहीं है, बात कर रहे हो तुम लोग। तब का पकड़ा दी है? आप नहीं पकड़े, बता रहे समस्या ऐसे नहीं बताई जाती है। आप इस माइक में बोल कर बता दीजिए, न्यूज के जरिए सरकार जान जाएगी आपकी क्या समस्या, आपके गांव में सरकार उस समस्या को हल करेगा। बता दे।
दिल्ली तक पहुंच जाए। हाँ हाँ बिल्कुल पहुंचेगा। हमारे गाँव में शमशान घाट की चाहिए और क्या चाहिए? शमशान घाट की समस्या है हाँ गाँव में। मनई बहुत मारा था। हाँ कोरोना से। कोरोना तो हमारे खिया मर गो, कोरोना खुद है। कोरोना का मरी है, मनई मारा था यहाँ। जल के मारा था आप सही में। तो सर आपकी जो समस्या थी, क्या क्या समस्या थी आपकी? शमशान घाट। शमशान घाट की समस्या सरकार तक पहुंच चुकी है। न्यूज के जरिए, हमारे लखन टीवी न्यूज के जरिए पहुंच चुकी है। आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। तो सर आज का हमारा मुद्दा है सवाल जवाब। क्या हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं? पूछा जाऊँ पूछे कोई? पढ़े लिखे हैं आप? अरे बहुत पढ़े लिखे हैं। कहो कहाँ तक पढ़े हैं? बताओ, तू बताओ यार। PhD? हाँ अच्छा तो सर हमारा सवाल ये है कि एक घोड़ा है 10 मंजिला ऊपर वो, ठीक है, और उसके नीचे घास है। तो बताइए घोड़ा घास कैसे खाएगा? सीढ़ी से उतर के खाई और कैसे खाई? नहीं, वो इतना जानकार घोड़ा नहीं है कि वो सीढ़ी से उतर के घास खा ले। बताइए। हरी मान लीन भैया, तू बतावा। हार गए आप? हाँ भैया हार गए। बताओ तू। हम बताएं? हाँ बताओ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ये इन्होंने हार मान ली है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका उत्तर ये है कि घोड़ा भी हार मान चुका था। वो घास कैसे खाएगा? हम सवाल पूछी? जी हम सवाल पूछिए कि? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरा पहेली ना जान ला। हाँ जी बिल्कुल पूछिए, हम बता सकते हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। कटोरी में चाय पी ले थे? जी बिल्कुल। तो कुत्तों पी ले थे। यार तो आप बेइज्जती कर रहे हो हमारी। हमारा इज्जती नाम हुआ। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। तो जो आपकी समस्या थी शमशान, ये गुटखा खाते हैं आप? हाँ इससे आपका क्या फायदा होता है? फायदा होते बहुत होते। क्या फायदा होता है? बहुत फायदा होगा। इतना ज्यादा फायदा हो ना। पहले आप थूकिए, गुटखा थूकिए, आवाज नहीं आ रही साफ साफ। कह रहे हैं बहुत फायदा होता है। अच्छा किसका फायदा होता है? आपका फायदा होता है? तुम्हारा कभी फायदा हुआ गुटखा खरीदने में? नहीं हमारा फायदा नहीं होता। तो हमारा कैसे होगा? तो किसका फायदा होता है गुटखा खाने? दुकानदार का होता है। दुकानदार का फायदा होता है। हाँ दुकानदार का फायदा होता है, बिजनेसमैन का फायदा होता है। होता कि ना हो? तुम खाते ही नहीं हो, तुमको क्या पता होगा? तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इन भाई साहब के कहने का मतलब ये है, ये जो गुटखा खा रहे हैं कितने का आता है ये गुटखा? 5 के 1 डेढ़ है। यार तुम्हारे यहाँ तो सस्ता है, हमारे यहाँ 10 का 2 मिलता है। तुम्हारे यहाँ लुटेरे बैठे हैं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इनके यहाँ आकर गुटखा खाइए, 5 का 1 मिलता है, अपने यहाँ 10 का 2 देते हैं। तो ये गुटखा खा रहे हैं, इनके कहने का मतलब ये है, ये जो 5 रुपए का गुटखा लाकर खा रहे हैं, इसका मतलब ये जो इसका फायदा जो है दुकानदार को हो रहा है, और जो इसको बना रहे हैं बिजनेस, हमारी वजह से उनका सबके परिवार बढ़ा है। दोस्तों आप अभी देख सकते हैं कितने महान व्यक्ति से आज हमारी मुलाकात हुई है, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उच्च विचारों वाला व्यक्ति आज हमें मिला है। ज्यादा ना बोलो ना, ठुक दे पर रुका। हम कहा गए हमारी वजह से उनके परिवार चला गए। 5 रुपये गुटखा भाई खाए। हाँ ज्यादा भाई तो 5 रुपये खा, दिन में कम से कम 15-20 खा डाली थी। तो मतलब आप 15-20 गुटखा खाते हैं, मतलब 100 रुपए गुटखा रोज खा लेते हैं। बहुत ज्यादा खा ले। तो मतलब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 100 रुपए का गुटखा खाते हैं दिन भर में, तो आप मतलब 100 रुपए गुटखा खाते हैं। हाँ खाना पड़ता है भैया, उनका लड़का बच्चा भी है, सबका पलना चाहिए ना भैया। तो सर आपके पास पैसा कहाँ से आता है? 100 रुपए का गुटखा खाते हैं दिन भर में, पैसा कहाँ से लाते हैं आप? मांगी थी। मांगते हैं? हाँ मांग रहे थे, और भी मांग ला। अरे आप कैसे मांग लेते हैं भाई साहब? साहब भिखारी आई। आप भिखारी हैं? हाँ छोटे मोटे हैं। तो मतलब आपकी वजह से किसी दुकानदार का परिवार चल रहा है? हाँ दुकानदार का ऐसा इसे लगता है। ऐसा इन्हें लगता है। हाँ। आपको कैंसर हो जाएगा, मर मुरा जाएगा, क्या होगा आपका? आगे पीछे कोई है आपके? हमारा कितना फायदा हो रहा है वो नहीं देख रहे हो आप?
क्या फायदा हो रहा है आपका? दांत मजबूत होता है। अच्छा, दांत मजबूत होता है इससे। और क्या? अच्छा, तो आप जो है गुटखा खाने के लिए पैसा मांग लेते हैं, मतलब खाना वाना कहाँ से खाते होंगे आप? खाना वाना चौकी पे शाम का जाए थी, लेट जाए थी। थाने पर? हाँ, चौकी पे। अच्छा, बाहर वहीं। अच्छा। जब गेट पे रहते हैं तो आते हैं साहब लोग, आते जैसे ना, तो एक लात मारते हैं, पूछते हैं खाना खाया कि नहीं। तो आप क्या जवाब देते हैं? हम कहते हैं साहब अभी दिन भर कहीं कुछ मिला नहीं। अच्छा, इतना झूठ बोल लेते हो आप? हाँ, बोलते हैं, क्या करें, बोलना पड़ता है। पेट का सवाल है भाई साहब। तो साहब लोग अपना खाना लेके आते हैं, दे देते हैं हमको। वाह भाई, खा लेते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है। अच्छा, क्या क्या मिलता है? अभी कल बिरयानी खाए थे। अच्छा, कुत्ते की। ये खाता है कुत्ते का। अच्छा, चलिए ठीक है। तो भाई साहब, आपसे हमारी बहुत बातचीत हो चुकी है, तो ये कौन है आपके? हमारा लंगोटिया यार दोस्त हैं। अच्छा, यार दोस्त? नहीं, मतलब हम मांगे थी जब ना, तो कुछ खिला दे। क्या मांगते हैं आप? अच्छा ठीक, हाँ, आप तो भिखारी हैं। तो भाई साहब, आपसे हमारा एक सवाल है। कीजिए। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? पैसा। क्या बात है, पैसा। बहुत उच्च विचार रखते हैं। तो भाई साहब, आप ये बताइए, आप अपने बाल बच्चों से क्या चाहते हैं? पैसा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, आपका अगला सवाल ये है कि हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना उसका कोई एक मोहब्बत होता है। आपकी मोहब्बत क्या है? पैसा। जरा आप पैसे को साइड में रखकर तब जवाब दीजिए। हमारा अगला सवाल ये है कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ खोजना चाहता है। आप क्या खोजना चाहते हैं? साइड वाला पैसा। तो यार, तो पैसे पे अटका हुआ है भाई साहब। पैसे से मोहब्बत है इनका ना। पैसे से मोहब्बत करते हैं ये? अबे बताए तो। चलिए ठीक है। तो भाई साहब, अब हमको आज्ञा दीजिए, हम चलना चाहते हैं। रिपोर्टर, एक गाना सुनते जाइए यार। अच्छा, खड़े हो जाइए भाई साहब, आप भी खड़े हो जाइए। अरे भाई साहब, पुल्ला मार दिएगा, बहुत दुबले पतले लग रहे हैं भाई साहब। मांगत टाइम भीख मांगा था, दुबला पतला ना हो। 12 घंटे मांगते हैं क्या आप? 14 घंटा। उसको छोड़िए, वो मांगे या ना मांगे, इधर अच्छा, आप गाना सुना रहे थे, गाना सुनाइए। में हर गोर मिलैया काली मगर छिनारी न मिलई।